नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साल के अंत में चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में बीजेपी, कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों के साथ जुटे हुए हैं। चुनावी साल में बयानों की आंच में सियासत की खिचड़ी भी खूब पक रही है। आने वाले कुछ महीने दोनों प्रदेशों की आने वाले 5 साल की किस्मत और उसकी तस्वीर तय करने वाले हैं। सियासी गलियारों में रोजाना घटने वाली तमाम गहमा-गहमी और हर छोटी बड़ी चुनावी अपडेट को आज इस खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश, 24 में देश के जरिए लगातार आपके सामने पहुंचा रहा है। आज जिस अहम विषय के जरिए हम आपसे मुखातिब होंगे, जिस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, हमारे साथ में 2 मेहमान जोड़ेंगे, वो दरअसल जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़ की सियासत से। और दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत के साथ साथ कांग्रेस से इसलिए क्योंकि महाअधिवेशन रायपुर में होने वाला है। महाअधिवेशन की तैयारियां चल रही हैं। इस महाअधिवेशन की तैयारियों के बीच में कुछ पोस्टर्स ऐसे सामने आए कि जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और उसके बाद जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है। क्या नया बयानबाजी हुई है और इसको लेकर आगे आने वाले समय में किस तरह की और प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं, इन तमाम विषय पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन टॉप 10। चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आमने सामने हैं। एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठाकर दोनों के बीच ट्विटर वॉर जारी है। इसी कड़ी में आज एक बार फिर से भूपेश बघेल ने निशाना साधा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के सर्वा यानी ठाकुर साहब, बताइए कि आपके 15 वर्षों में अधिकारी भूल छाप थे क्या? जिस पर रमन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया कि जनता को कितना गुमराह करोगे दाऊ जी, सवाल सिर्फ एक है कि दोहरा चरित्र क्यों? चुनावी साल में दिग्विजय सिंह एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग तेज है। यात्रा को लेकर सीएम शिवराज ने भी तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के जाने से वोट कटते हैं या वोट बढ़ते हैं, सबको मालूम है। उनके बयान भर से और जनता को लज्जित करते हैं। बता दें कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एमपी की सभी 230 विधानसभा सीटों का दौरा करने वाले हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास आज रायपुर पहुंचे। प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा की और साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीवी श्रीनिवास ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश की जनता से एक भी अपना वादा पूरा नहीं किए हैं। पीएम मोदी अब तक 11,000 बार झूठ बोले हैं, जबकि राहुल गांधी आज तक एक भी झूठ नहीं बोले हैं। बीवी श्रीनिवास ने दावा किया कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले जनगणना के मुद्दे पर जुबानी जंग तेज है। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय यादव रायपुर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि देश में जाति जनगणना नहीं होने से ओबीसी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोशित है। कांग्रेस सरकार बनी तो जाति जनगणना होगी और फिर ओबीसी को 27% से ज्यादा आरक्षण मिलेगा। साथ ही आरोप लगाया कि केंद्र की बीजेपी सरकार ओबीसी को कुछ नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण को बीजेपी रोक रही है। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की गई है। राजीव भवन में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पीएम मोदी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जवाब देना होगा। भक्त चरण दास ने कहा कि पीएम ने नारा दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन आज खुद खा रहे हैं और किसी को खाने नहीं दिए हैं। वहीं मरकाम ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद साफ है कि अडानी और केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है। बस्तर में 4 नेताओं की हत्या के मामले को लेकर बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, जिस पर मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि बीजेपी मौत पर राजनीति कर रही है, शर्म आनी चाहिए। लखमा ने कहा कि हमें घटना का दुख है, हमारी सरकार सतर्क है। राज्य सरकार बस्तर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो घर घुसकर मारेंगे तो कौन क्या कर सकता है। चुनावी साल में एमपी के 6 मंत्रियों ने अपने स्टाफ के 250 कर्मचारियों की नौकरी मंत्रालय में पक्की करवाने के लिए सिफारिशी पत्र लिखा है, जिसे लेकर अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने सिफारिशी पत्रों को सिरे से गलत ठहराते हुए कहा कि प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवान नौकरी के लिए भटके और मंत्रियों के चमचे नौकरी पाएं, ये कहां का न्याय है।
मध्य प्रदेश में 2023 की चुनावी नैया पार करने के लिए कांग्रेस कमर कस चुकी है। इसके लिए कांग्रेस मार्च में बुंदेलखंड के सागर में बड़े अधिवेशन के जरिए कार्यकर्ताओं में जान फूंकेगी। आयोजन की तैयारी में युवा कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई सहित सभी विंग को शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी को भी आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। कांग्रेस की कोशिश है कि हाथ जोड़ो अभियान के समापन के कुछ दिनों के भीतर ही यह कार्यक्रम किया जाए। चुनावी साल में जयेश ने फिर से बड़ा दांव खेला है। जयेश ने भील आबादी के हिसाब से अलग भील प्रदेश की मांग उठाकर बीजेपी कांग्रेस को परेशान कर दिया है। जयेश की ये मांग गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में पहले भी उठ चुकी है। जयेश ने दावा किया कि जल, जंगल, जमीन पर आबादी के हिसाब से भील जनजाति को उनका अधिकार मिलना चाहिए। वो जल्दी ही भील आबादी वाले हिस्सों में जन जागरण अभियान भी शुरू करने वाले हैं। और अब बात आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल इवेंट की। चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी बस्तर में अपने नेताओं पर नक्सली हमले के विरोध में सड़क पर उतर चुकी है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़ और दुर्ग सहित पूरे प्रदेश में बीजेपी ने आज चक्का जाम किया। रायपुर में इसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किया। बाकी जगहों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता चक्का जाम को सफल बनाने के लिए जुटे। बीजेपी नेताओं ने चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और साथ ही आरोप लगाया कि बस्तर में बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नक्सलियों का आतंक एक बार फिर से सामने आ रहा है। बता दें कि पिछले 1 महीने के भीतर नक्सलियों ने बस्तर में 4 नेताओं और जनप्रतिनिधियों की हत्या की है। तो आगामी 24 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन है, जिसकी जोर शोर से तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट से लेकर अधिवेशन स्थल तक कांग्रेस नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स और कटआउट लगे हुए हैं। मगर इन पोस्टर्स को लेकर प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है और जमकर हो रही है। दरअसल कांग्रेस ने जो पोस्टर लगाए, कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से पोस्टर लगाए गए, उनमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम की फोटो गायब थी, जिसे लेकर उनके समर्थकों ने प्रदेश प्रभारी से शिकायत की। विवाद बढ़ा तो खुद मोहन मरकाम सामने आए और कहा कि जहां राष्ट्रीय अधिवेशन होता है वहां आसपास सिर्फ महापुरुषों की फोटो लगती है। ये एआईसीसी की गाइडलाइन है, लेकिन बीजेपी इस मामले में मुखर है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ट्वीट कर तंज कस रहे हैं कि आदिवासी समाज से घृणा इस कदर हावी है कि घर के लोगों को भी कांग्रेसी उनका तिरस्कार कर रहे हैं। और इस पर हम बातचीत करेंगे कि जिस तरह से ये पोस्टर वॉर की स्थिति बन रही है, जिस तरह की पोस्टर्स निकल के सामने आए और उसके बाद उस पर बीजेपी नेता लगातार रिएक्शंस दे रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में अनुराग सिंहदेव जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे साथ में अभय नारायण राय जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले एक बार सुनिए कि जो पोस्टर वार जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें किस तरह के बयान अब तक सामने आए हैं दोनों ही पार्टी की तरफ से। जो एआईसीसी का गाइडलाइन होता है, उस गाइडलाइन के तहत हमारे महान महापुरुषों के उसमें फोटो लगते हैं। उसमें किसी नेता का फोटो नहीं लगता, उसमें उनके स्लोगन होते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशनों में देखा, वहाँ हमारे जो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, हमारे जो नेता रहे, उनके स्लोगन के साथ साथ उनके फोटो के वहाँ पूरे फ्लैक्स लगेंगे। जो पोस्टर वार चल रहा है और सबसे दुखद पहलू ये है कि जिस आदिवासी के इज्जत और स्वाभिमान करते हैं, मोहन मरकाम का पोस्टर में चेहरा ही गायब कर दिया गया। बाद में उसको काट काट के चिपकाया जा रहा है। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होने जा रहा है। सबसे बड़ा कांग्रेस का यह आयोजन होता है। तमाम दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे यहां पर जुटेंगे 24, 25 और 26। लेकिन उससे पहले जो पोस्टर्स लगाए गए
वो सब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। और उसको लेकर जो विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर भी आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में दोनों मेहमान बन चुके हैं। अनुराग जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये पोस्टर वॉर की स्थिति बन रही है, जिस तरह से पोस्टर को लेकर बयानबाजी हो रही है, अब आप लोगों ने इसे आदिवासियों की अस्मिता से जोड़ दिया है, क्या वजह है? देखिए हितेश जी, छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, वास्तव में आफत जो गिरी है वो आदिवासी समाज के ऊपर ही गिरी है। चाहे उनका आरक्षण जाना हो, या सिलगेर में गोली चलना हो, या फिर आदिवासी नेतृत्व की निरंतर उपेक्षा हो, ये लगातार देखने को मिल रही है। और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो 24 तारीख को कांग्रेस का एक महाजमावड़ा रायपुर में है, तो इस अधिवेशन में भी वो स्पष्ट रूप से देखने को मिला। जिस राज्य में ये अधिवेशन हो रहा है, उस राज्य के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनका ही पोस्टर में से चित्र गायब था। और बाद में फिर जब हो हल्ला मचा तो कुछ लोगों ने उसको चस्पा कराने की कोशिश की। फिर बाद में मोहन मरकाम जी खुद सामने आ गए, वो बोले कि इस प्रकार के सभी पोस्टर्स को हटाया जाए, उखाड़ा जाए, ये तो हम स्वयं उखाड़ेंगे, ऐसा भी एक महामंत्री ने आदेश निकाला। तो इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में कांग्रेस के अंदर आपसी गुटबाजी, आपसी सिर फुटअव्वल किस स्तर तक आके पहुंच चुका है। और वहीं एक मंत्री बस्तर में जाके कह रहे हैं कि हमने घोषणा पत्र नहीं पूरा किया, आपको खेद है इस बात का। तो ऐसे अनेकों प्रसंगों के बीच ये राष्ट्रीय अधिवेशन रायपुर में संपन्न हुआ। नारायण जी, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि पोस्टर वार के बाद हम लगातार जिस तरह की प्रतिक्रियाएं कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी ले रहे थे, स्वयं मोहन मरकाम सामने आए और उन्होंने कहा कि जब भी इस तरह का कोई राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो महापुरुषों की तस्वीरें ही लगाई जाती हैं, जैसा उदयपुर के अधिवेशन में भी हुआ था और वहां पर भी कमोबेश इस तरह की चीजें देखने को मिली थी। अब लेकिन यहां जो पोस्टर को लेकर स्थितियां हुई, प्रदेश अध्यक्ष का फोटो ही गायब था, अब बीजेपी ने इसे जोड़ दिया है आदिवासियों की अस्मिता से। क्या कहेंगे अभय जी? हितेश जी, न तो कोई पोस्टर वार हो रहा है और न कहीं कोई विवाद है। जहां तक इतना बड़ा अधिवेशन हो रहा है, जो पार्टी की गाइडलाइन होगी, जो जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पोस्टर जारी किए जाएंगे, उस पर पूरी गाइडलाइनों की पालन की जाएगी और उन गाइडलाइनों के हिसाब से पोस्टर लगाए जाएंगे। अति उत्साह में अगर कोई कार्यकर्ता, कोई नेता पोस्टर लगाता है और उसमें कोई चूक होती है तो चूक का ध्यान दिलाया जा रहा है। चूक का ध्यान दिलाया गया, उस कमी को दूर कर लिया गया, उसके बाद भी पार्टी चाहेगी तो ऐसी चूक नहीं होगी, ऐसे पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदिवासी अस्मिता की बात कर रही है तो मुझे हंसी आती है। जिस पार्टी ने विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपने आदिवासी अध्यक्ष को खो कर दिया, जिस पार्टी ने आज तक एक भी आदिवासी नेता को 15 साल में बढ़ाने का काम नहीं किया, किस वर्ग के लोग मंत्री बनते रहे और किस वर्ग के लोग मुख्यमंत्री बनाए गए, ये कहने की बात नहीं है। नंद कुमार साय की स्थिति क्या है वो भी आपने देखा है। एक आदिवासी राज्यपाल थी जो आदिवासी हितों के लिए अच्छी तरह से काम कर रही थी, उनको हटा दिया गया। हमने तो अधिवेशन स्थल का नाम वीर नारायण सिंह के नाम पे रखा है। तो आदिवासियों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के अरुण साहू जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता न करें। वो जो काम धर्म से धर्म को, जाति से जाति के लड़ाने करते हैं, उनको एक बोलने का मौका चाहिए। कोई छोटी सी चूक होती है तो बोलने का मौका तो आपकी तरफ से ही मिला है ना अभय जी, बोलने का मौका तो आपकी तरफ से ही मिला ना। मेरा सवाल तो वही है, मैंने तो कहा ना, आप ही कह रहे हैं कि पोस्टर वार नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा ये पोस्टर वार चल रहा है कांग्रेस के भीतर। कहीं कोई पोस्टर वार नहीं है। जो जी पूर्व मुख्यमंत्री जी तो पहले अपनी स्थिति देखे कि उनके यहाँ कौन सा वार चल रहा है, कि रमन सिंह को खो करने के लिए कितने नेता लगे हैं और बाकी नेताओं को खो करने के लिए रमन सिंह जी लगे हुए हैं। आज तक इनका चेहरा तय नहीं है, आज तक इनके मुद्दे तय नहीं है, आज तक इनके नारे तय नहीं है। आज हमारे 4 आदिवासी नेता बस्तर में मारे गए हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो दुखद घटना है। इनको सत्ता की छटपटाहट ऐसी है कि 4 दिन दुख के नहीं हुए, ये सत्ता की छटपटाहट में चक्का जाम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको किस तरह से, इसको पार्टी किस तरह से ले रही है अभय नारायण जी? चूंकि आप भी पार्टी के ही एक बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, लिहाजा से जाना चाहेंगे कि चूंकि ये चूक तो हुई, अब कांग्रेस पार्टी ने इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया और चूक तो हुई कि प्रदेश अध्यक्ष का ही फोटो गायब था और इसकी शिकायत जो है प्रदेश प्रभारी तक से की गई। तो ये कुल मिलाकर जो है मौका तो आप लोगों की तरफ से दिया गया ना, तो इसको लेकर क्या कहेंगे?
हितेश जी, जो पार्टी का गाइडलाइन होता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोई पदाधिकारी हो, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पदाधिकारी हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, उनके लिए गाइडलाइन जारी होता है कि उनको, आज हम लोग हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, जो गाइडलाइन वहां से आई है उसी के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। जो पंपलेट प्रदेश कांग्रेस से हमको प्राप्त हुआ है उन्हीं को हम और बंटवा रहे हैं बना के। अगर कोई अति उत्साह में कोई नेता फोटो लगा दिया, उसमें चूक हुई और तुरंत चूक को सुधार लिया गया, सुबह को भोला शाम को घर आया तो उसको भोला नहीं कहते, और चूक हुई वो भी कांग्रेस का नेता था और चूक को कभी खत्म किया कि वो भी कांग्रेस का नेता था। तो न कहीं पोस्टर विवाद है, न कहीं पोस्टर वार है। भारतीय जनता पार्टी इन्हीं चीजों में खुश रहे, उसके पास न तो जनता है, न मुद्दे हैं, अनुराग जी, और न कहने के लिए कुछ भूपेश सरकार के अभय जी कह रहे हैं कि कहीं कोई पोस्टर वार जैसी स्थिति नहीं है, कहीं कोई पोस्टर को लेकर ऐसे विवाद की स्थिति नहीं है, वो एक चूक भर हुई थी, किसी नेता ने उत्साह में इस तरह की पोस्टर लगा दिए थे और बाद में उस गलती को सुधार भी कर दिया है। क्या कहेंगे इस पर अनुराग जी? देखिए तेज जी, एक तो ये कांग्रेस की तरफ से अभय नारायण जी बता रहे हैं कि हाथ जोड़ो यात्रा है। मुझे लगता है कि ये हाथ तोड़ो अभियान शुरू हो चुका है छत्तीसगढ़ के अंदर। और रही बात की चूक की, देखिए दुर्भाग्यजनक पहलू क्या है जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता स्वीकार नहीं करते हैं। दुर्भाग्यजनक पहलू ये है कि जिस पोस्टर में मोहन मरकाम का चित्र होना था वो चित्र नहीं था। यदि त्रुटि थी हम मान गए त्रुटि थी, लेकिन त्रुटि सुधार करने के लिए सामने कौन आया? मुख्यमंत्री जी आए क्या? मुख्यमंत्री जी नहीं आए। छत्तीसगढ़ का कोई कांग्रेस का नेता नहीं आया। स्वयं मोहन मरकाम जी को उतरना पड़ा कि इस प्रकार की परंपरा ठीक नहीं है, आप यहां से अपने पोस्टर हटाइए। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू और क्या हो सकता है? इस प्रत्यक्ष प्रमाण की क्या जरूरत है? तो ये तो इनके स्पष्ट रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि कांग्रेस की हालत क्या है और कांग्रेस में आदिवासियों की क्या स्थिति है, प्रदेश अध्यक्ष स्तर के लोगों की क्या हालत है, ये स्पष्ट हो चुका है। लेकिन अनुराग जी, तो उसमें मुझे आप आदिवासियों का जिक्र कर रहे हैं, तो अभय जी ने भी अभी ये जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से आदिवासियों की बात करती है। आदिवासी दिवस के दिन आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जो कि आदिवासी थे उनको हटाकर एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि आपने तो कभी हितों का ध्यान रखा नहीं आदिवासियों का, फिर आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अभी राज्यपाल को हटाया गया। देखिए ये दिन की बात कर सकते अभी हैं, राज्यपाल को एक पर्टिकुलर डे की बात कर सकते हैं। अभय नारायण जी को यह पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में निरंतर आदिवासी समाज से ही प्रदेश अध्यक्ष था, जिसका निरंतर सम्मान किया जाता रहा है। और निरंतर चाहे केंद्रीय मंत्री, आज भी केंद्रीय मंत्री यदि छत्तीसगढ़ से एक केंद्रीय मंत्री है तो ट्राइबल महिला केंद्रीय मंत्री है। राष्ट्रपति हमने आदिवासी समाज को बनाया, उनको आदिवासी मंत्रालय भारत सरकार ने हमने बनाया। तो ये क्या किए ये जानते हैं। ये तो 32 से 20 करने वाले लोग हैं ना। 32% तो हमने ट्राइबल समाज को 11% आरक्षण दिया, 11 साल तक आरक्षण दिया, 20% इन्होंने कर दिया। सिलगेर में गोली ये चलवाते हैं, बस्तर से एकमात्र मंत्री ये बनवाते हैं, एक ट्राइबल अध्यक्ष है उसकी उपेक्षा ये करते हैं। तो ये क्या आईना दिखाएंगे बीजेपी को? ये तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसे अभय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अरुण साहब, वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी समाज से घृणा इस कदर हावी है कि इस तरह से तिरस्कार हो रहा है, अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के फोटो गायब हैं। बड़ा दर्द है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फोटो नहीं था। क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, अरुण साहू जी बिलासपुर के सांसद हैं। अभी तो अपनी पहचान बनाने में लगे हैं कि पूरे प्रदेश के लोग मुझको पहचान ले। पहली टिकट उन्होंने भानु प्रतापपुर में बांटी अध्यक्ष के रूप में, और एक बलात्कारी व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसके ऊपर आरोप था, एक व्यक्ति के ऊपर आरोप था इस प्रकार से बलात्कार का, उसको टिकट दे दिया। ये समझ है उनकी, ये समझ है उनकी, इस तरीके का आप ये समझ है अरुण साहू जी की। आज नेता प्रतिपक्ष का बेटा फरार है। अरुण साहू जी की पार्टी के नेता प्रतिपक्ष का बेटा किस आरोप में फरार है? फिर आदिवासी नेता पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये अरुण साहू जी से पूछिए कि उनकी समझ कितनी है। अरुण साहू जी अभी अपनी पहचान बनाने में लगे हैं। आप बिना अरुण साहू जी जगदलपुर में जाके और दिल्ली गेट पे खड़े होकर बता रहे हैं कि मैं अरुण साहू, मुझे पहचानो। ये पहचान का संकट है।
ये किसी नहीं, के नहीं, बिल्कुल गलत ऊपर, बात अरे आप कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में आरोप, अरे ये आरोप थाने में आप है, गिरफ्तार कर नहीं पाए 5 साल, ये आरोप थाने में आप लगा है, केस फाइल कर नहीं पाए, जुर्म दर्ज है, और आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आप आरोप आप लगा रहे हैं, कोर्ट में गए conviction हैं, हुआ नहीं है, कोर्ट से गिरफ्तारी होगी conviction हुआ आपकी। नहीं है। तो कुल आप मिलाकर इस तरीके पोस्टर की पॉलिटिक्स बात जिस तरह की चल रही है, आप आदिवासियों पर ट्राइबल नई यूनिवर्सिटी बहस वाले हो रही है, और वो किस तरह से हो रही है, ये इस वक्त भी इस चर्चा में हम लोग कुल मिलाकर देखा। चुनावी साल है, जैसे कि हमने शुरुआत में ही जिक्र किया था, और चुनावी साल में कई ऐसी चीजें निकल के सामने आएंगी। हर एक छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखा जाएगा, उस पर बयानबाजी होगी, और उस बयानबाजी के बाद चीजें निकल के सामने आएंगी, और इन्हीं तमाम घटनाक्रमों को समेटकर हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे, क्योंकि जनता आप हैं और आप ही को तय करना है कि इस वक्त जो चीजें निकल के सामने आ रही हैं आपको क्या फैसला लेना है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो पोस्टर को लेकर बहस शुरू हुई है, और यह बहस यहां से निकलते हुए आदिवासियों तक के अस्मिता तक जाकर चली गई है, और इसमें अब और बयानबाजी भी निकल के सामने आएगी। इंतजार रहेगा कि क्या कुछ और चीजें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।